Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are doing good. Today we are going to do some work in our workbook, English language workbook. Alright, so turn to page number 7. Do you know why are we taking online classes? Because a kind of dangerous virus has been spread. It's called Delta virus. So for that we need to stay at home and stay safe. Avoid going to the gatherings or any kind of party, you know what I mean, and avoid drinking cold water. Wash your hands whenever you think that you have touched anything or you went outside. Alright, so before doing any work, always keep it your habit. कोई भी काम करने से पहले मेक इट योर हैबिट, एक आदत बना ले कि आपने हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और सबसे पहले आपने ऊपर हर पेज पे, जब आप जो पेज पे भी काम करें तो आप उस पर क्या लिखेंगे, डेट एंड डे लिखेंगे। जिस दिन आप काम करेंगे उसके टॉप पे डेट एंड डे लिखेंगे। क्लास वर्क है तो क्लास वर्क, होमवर्क है तो होमवर्क। ऑलराइट, सो ये हमेशा आपको इसकी आदत बना लेंगे तो हमेशा आपका काम अच्छा हो जाएगा, नीट एंड क्लीन, और आपको किसी की हेल्प भी नहीं करनी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन रीडिंग। द हिडन ट्रेजर। हिडन मतलब छुपा हुआ, ट्रेजर मतलब खजाना। एन ओल्ड फार्मर हु वॉज सीरियसली इल। एक बूढ़ा ज़ईफ़ किसान था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार था। कॉल हिज 3 idle son to impart to them an important secret। उसने क्या किया कि जो है उसने अपने तीनों जो फारिग मतलब जो कोई काम ही नहीं करते थे ना, उन बच्चों को बुलाया और उनको कुछ बताने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट बताने के लिए बुलाया। टू इम्पार्ट मीन्स के बताना, टू रिवील, ठीक है। माई सन्स मतलब मेरे बेटों, सेड ही। अब आप यहाँ पे देखें कि जब उसके अल्फाज को रिपीट कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं। एग्जैक्टली जब हम किसी के वर्ड को पोर्ट्रे करते हैं या बताते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। देखो उसने क्या लिखा, A great treasure is hidden by me in the farm. I am about to leave you. See, ये उसके खुद के कहे हुए लफ्ज़ थे। जब भी हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड बताते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, उसको स्पीच बबल भी कहते हैं। ही स्टॉप्ड, ठीक है। मैंने जो एक बहुत अजीम ख़जाना जो है वो छुपाया हुआ है अपने खेतों में, अपनी ज़मीन में, और मैं वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मैंने बहुत कीमती जो है ख़जाना छुपाया हुआ है और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई एम अबाउट टू लीव यू। अब जो कि मैं अब यहाँ से, इस दुनिया से जा रहा हूँ। ही स्टॉप्ड, और वो रुक जाता है, ठीक है। अब जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो वी ऑलवेज़ राइट अ स्टोरी इन अ पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो होता नहीं, स्टोरी तो गुजर चुकी होती है, इसलिए हम उसको हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो सेकंड सेंटेंस हु वॉज किसका पास्ट टेंस होता है, इसका। कॉल्ड किसका पास्ट टेंस होता है, कॉल का। इसी तरह से इस पर बहुत सारे पास्ट टेंस हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वेयर इज़ इट हिडन। ये कहाँ छुपाया गया है, वेयर इज़ इट हिडन। एक्सक्लेम द 3 sons in one breath। एक सांस में तीनों भाइयों ने पूछा। They don't even care for the father actually. They directly ask, where have you hidden the treasure? So now let's do the, मतलब एक सांस में उनके फादर से उन्होंने पूछा, भाई कहाँ छुपाया है आपने। I am about to tell you, said the old man। मैं बस बता ही रहा हूँ, उस बूढ़े आदमी ने कहा। You will have to dig for it। तुमको उसके लिए उसको खोदना पड़ेगा।
उसको ख़जाना ढूंढने के लिए क्या करने के लिए, डिग फॉर इट, ख़जाना ढूंढने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी. बट हिज ब्रेथ फेल्ड हिम, बस उसकी सांसें रुक जाती हैं. एंड ही डाइड, डाइड किसका पास्ट टेंस है, डाई का. बिफोर ही कुड रिवील द सीक्रेट, इससे पहले कि वो राज बताता उसकी सांस बंद हो गई और वो इंतकाल कर गया. अराइज, इमीडिएटली, अचानक, द थ्री सन्स सेट टू द वर्क विथ स्पेड इन द निग्लेक्टेड फील्ड. तीनों बेटों ने सोचा कि चलो ये ख़जाना मेरा, ये ख़जाना मेरा, और चल दिए अपने खेत की तरफ और उसको ढूंढने के लिए, मतलब उसको खोदना शुरू कर दिया ना. अब देखिए, ज़मीन जो है अगर सख्त होगी तो उसमें जो है, कैन यू ग्रो अ फ्लावर, of course not. A seed cannot be grow or cannot be sown until unless the soil is softened or ready to fertile or fertile soil. Alright, so next what happened, they dug hard, उन्होंने सख्ती से, मतलब ज़ोर ज़ोर से सारी ज़मीनों को खोदना शुरू कर दिया. but found no treasure, but कोई ख़जाना मिला ही नहीं. बट दे लर्न टू वर्क, पर उन्होंने क्या सीखा खोदने से, इसको उन्होंने काम करना सीख लिया. क्या करना सीख लिया, काम करना सीख लिया, मतलब मेहनत करनी सीख ली. नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो अब ये खोदी गई है तो फर्टाइल ही हो जाएगी. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसमें बीज बोना शुरू किया. ठीक है. नेक्स्ट ईयर द फील्ड वर सोन and the sun gathered a marvelous harvest. तो उन्होंने क्या किया, चलो हम इसमें बीज बो देते हैं, अब जो फर्टाइल हो ही गई है तो लेट्स यूज़ इट. एंड द सन गैदर्ड अ मार्वलस हार्वेस्ट. इतनी मेहनत से जो ज़मीन खोदी थी ट्रेजर के लिए, तो अब वो तो बहुत अच्छी फर्टाइल हो गई. तो उन्होंने उसमें से क्या किया, उनको बहुत अच्छी उनकी काश हुई, बहुत अच्छी जो है इनकी हार्वेस्ट हुई, बहुत अच्छी. जो भी उन्होंने जो है कुछ बोया था, लेट्स सपोज राइस, वीट, बार्न्स, लैंसेस, जो भी, तो वो बहुत अच्छी उनकी फसल उगी. देन दे डिस्कवर्ड, फिर उन्होंने इस बात को पहचाना और जाना कि व्हाट द ट्रेजर हिडन इन द फील्ड वाज, कि उन्होंने देखा कि असल ख़जाना क्या था, which their wise father had indicate to them, जो उनके फादर ने उनको बताया था कि असल ख़जाना क्या था, कि मेहनत करके उसका फल कमाया जाए. ऑलराइट, नाउ आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चों ने जो है ये आंसर्स कर लिए होंगे. जिन्होंने नहीं किए, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर है, वो उनको ये क्वेश्चन मैं अभी पढ़ के समझाऊंगी और आंसर आपने खुद लिखने हैं. बट you can ask me in a class, so I will let you know how to translate it. Alright, now question number A, how can you tell that the three sons had not worked in the field before? आपको कैसे लगता है कि जो तीनों बेटे थे उन्होंने कभी खेतों में काम ही नहीं किया, ये तो आपको मैंने बताया. What made the harvest marvelous? ऑलराइट, जो काश थी, जो फसल थी, वो इतनी अच्छी कैसे होगी, इसका जवाब भी आप देंगे. विच कंसील्ड ट्रेजर डिड दे फाइनली फाइंड, ऐसा कौन सा ख़जाना था जो उनको मिला था, इसका आंसर लिखिए. द स्टोरी इज़ टेलिंग टू कन्वे एंड टीच अस अ लेसन. जो स्टोरी है वो हमें एक मैसेज देना चाह रही है. उस क्या है मैसेज, लेट्स सपोज नो गेन नो पेन. ऑलराइट, कंप्लीट द सेंटेंस इन द वे यू थिंक. अपनी मर्ज़ी से आपको जो लगता है इस तरीके से इसको मुकम्मल कीजिए. द फार्मर वांटेड टू, जो बूढ़ा ज़हीफ किसान था वो चाहता था, यू विल हैव टू डिग फॉर इट. क्या चाहता था, यू विल हैव टू डिग फॉर इट, तुम्हें जो है, मतलब वो क्या कहना चाहता था, इसको अपने अपने वर्ड्स में लिखना है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 8, नेक्स्ट पेज. हियर क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द राइट मीनिंग फॉर द वर्ड गिवन बिलो.
ठीक है। अब इन पांचों वर्ड के एग्जैक्ट वर्ड आपने लिखने हैं, मीनिंग अंडरलाइन करने हैं। अभी आप देखिए, मैंने पिछले लास्ट पेज पे आपको सबके मतलब भी समझाए। इम्पार्ट, ट्रेजर, मार्वलस, निगलेक्टेड एंड कंसील्ड। ठीक है, इनके सारे जब आप लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सारों के मतलब आपको पीछे पता चल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इम्पार्ट का मतलब है क्या उसके फादर उनके बच्चों को क्या बताना चाह रहे थे, एक सीक्रेट बताना चाह रहे थे। तो क्या इम्पार्ट का मतलब सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा कि शेयर होगा? शेयर करना चाह रहे थे ना, तो इम्पार्ट का मतलब होता है शेयर। ट्रेजर, ट्रेजर तो भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है? ख़जाना। पॉवर्टी होगा, स्ट्रेंथ होगा या ज्वेल्स होगा? ज्वेल्स होगा। गुड। मार्वलस, वंडरफुल। Dangerous, attractive. Marvelous means wonderful, that's obvious. Neglected, neglected means that you never work for it, attended or ignored or cared for. Neglected means ignored. Concealed, concealed means covered. ठीक है, hidden, revealed or announced. Conceal means hidden. Here on exercise number B, you are supposed to write the rhyming word for the following: treasure, major, leisure, like that। आपको इन तरह से rhyming words बनाने जिसके आखिर का साउंड एक जैसा हो। farm, alarm, barn, anything that you think, calm। आपको यहाँ पे rhyming लिखनी है। duck, bug, mug, like this। Now fill the triple letters to complete the words। एक्सरसाइज नंबर C में आपको क्या करना है? IGH को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसको कैपिटल I भी प्रोनाउंस करते हैं। कैसे? अगर आपको कभी कभी स्पेलिंग में IGH आ जाता है तो इसका मतलब होता है I पढ़ना है उसको। क्या पढ़ना है? कैपिटल I। ठीक है, अब IGH अब हम कैसे पढ़ेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपने लिखा फर्स्ट है H डैश डैश एंड डैश। नंबर A जो है हमारे पास ये है H में। आप बताइए H में I आएगा, R आएगा या च आएगा? च। ये जो आपका वर्ड है आपके पास ये है R और ये है हमारे पास च। तो हम इसमें से तीनों वर्ड में से जो भी सूटेबल वर्ड होगा वो इसमें लगाकर उसको वर्ड कंप्लीट करेंगे। लेट्स सपोज लेट्स रीड द फर्स्ट वर्ड। इट्स हाई, फिगर, मैच, साई, क्योर, राइट, वॉच, प्योर, थाई, stitch, stitch, sure and hatch. Alright, so these are the answers to these words. Now you have to write the spellings of them. Now let's read to the next. Next exercise is state whether the underlined noun is countable or uncountable. What does it countable and uncountable means? It means countable मतलब the anything that you count on your fingers. Can you count the milk? No, so it's uncountable. Now I like to have, let's suppose you should drink a glass of milk every day. Can you count milk in your fingers? No, so it's uncountable. I like to have an egg for breakfast. जो नाश्ते में मैं एग खाना पसंद करूँगी। आपने नोट किया कि एग से पहले एन लगा हुआ है। एन क्यों लगाते हैं? जब भी कोई वाउल होता है, वाउल्स क्या होते हैं? AEIOU, दैट्स कॉल्ड वाउल्स। वाउल्स होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कैन यू काउंट एग्स? यस, वी कैन काउंट एग्स ऑन फिंगर, सो इट इज़ countable noun. Noun, what is noun? Noun is a name of any person. What's your name? Your mother, the thing you are sitting on, the thing you are holding, all the things around us, their names are called noun. Alright, how much sugar do you take in
take in your tea. Can you count sugar? Of course, no. They have very small granulated parts in it. I need more time to finish my work. Can you count the time? Yes, you can count. We should always listen to our teacher. Can you count your teacher? Yes. We bought new furniture for our house. हम अपने घर के लिए नया फर्नीचर खरीदा था. Bought is the past tense. ठीक है. We need more flour to bake the cookies. क्या हम आटे को काउंट कर सकते हैं? No, it's an uncountable noun. I like listening to the good music. Can you listen to the music? Can you count the music? No, we cannot. It's an uncountable. Alright, so here you are going to do all this exercise and submit it as soon as you can, but don't take more than 2 days. Alright, till your next lecture, students. Allah Hafiz. Stay home, stay safe, avoid drinking cold water, avoid going to the gatherings. Allah Hafiz.